हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्यों परचेज एंड सेल्स अकाउंट खोला जाता है बजाय हम गुड्स अकाउंट के। गुड्स अकाउंट क्यों नहीं खोलते हम, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके मन में भी कंफ्यूजन आती हो कि क्यों हम गुड्स अकाउंट नहीं खोलते हैं, है ना। क्यों हम गुड्स अकाउंट नहीं खोलते, परचेज एंड सेल अकाउंट ही क्यों खोलते हैं हम, गुड्स अकाउंट की जगह क्यों खोलते हैं परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो यही आज वीडियो का आपका आंसर मिलेगा, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मतलब समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब भी हम अकाउंट, जब परचेज एंड अकाउंट सेल अकाउंट नहीं खोलते हैं, अभी पहले हम मतलब समझते हैं कि अगर हम गुड्स अकाउंट खोले तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा। पहले हम उसका समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि परचेज एंड सेल्स अकाउंट में क्या फायदा होता है। ठीक है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो ट्रांजैक्शन हुई है, उस दो ट्रांजैक्शन की हम एंट्री करते हैं गुड्स अकाउंट खोल के। सपोज करते हैं कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी है हमने, परचेज गुड्स। ठीक है। परचेज गुड्स फॉर रुपीज, सब मान लेते हैं भाई 50,000 की, 50 गुड्स परचेज करे हैं, मान लिया। अब मान लेते हैं कि भाई हमने सेल्स सेल्स भी करी है, सेल्स गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, मान लिया, चलो हमने ये कर दिया। अब इसकी अगर हम एंट्री करें तो क्या होगी, अगर हम गुड्स अकाउंट की खोल के करें तो हमारी एंट्री ये बनेगी, परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि गुड्स हमारा एक एसेट है और हमारा एसेट बड़ा है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट। एक गुड्स हमारा एक एसेट ही तो है, फायदा दे रहा है हमें। अगर हम परचेज अकाउंट ना खोले तो गुड्स अकाउंट खोले तो क्या है, वो एसेट है हमारा, स्टॉक, एक तरह का स्टॉक ही तो है ये। तो हम क्या करेंगे, लेकिन स्टॉक ध्यान रखना तब होता है जब हम वो बचा पाओ। ठीक है, अभी तो गुड्स अकाउंट हम खोल रहे हैं, एसेट है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान समझना, जब उसको बेच देंगे ना तब वो हमारा स्टॉक नहीं कहते, इसलिए मैं गुड्स अकाउंट खाली लिख रहा हूँ। स्टॉक नहीं लिखोगे आप, स्टॉक इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि मैं, आपका स्टॉक तब होता है जब वो माल पड़ा हुआ हो पहले से, आपका आपने खरीदा है गुड्स। ठीक है। अगर आपका गोदाम में कोई माल पहले से पड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे स्टॉक, लेकिन अभी तो आपने खरीदा है, अब वो स्टॉक थोड़ी आपका भी, इसलिए गुड्स अकाउंट लिखेंगे। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने लिख दिया। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेल्स अकाउंट के एंट्री। सेल का कैसे करेंगे हम, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ही लिखेंगे हम, गुड्स अकाउंट लिखते हैं, गुड्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, एक ही चीज मान के चलेंगे ना, गुड्स अकाउंट ही लिखते हैं। स्टॉक क्यों लिखे हम इसको, ठीक है, आप कह सकते हो स्टॉक बिका है, स्टॉक और गुड्स में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम एक अकाउंट खोल रहे हैं फिलहाल, गुड्स अकाउंट। इसी को स्टॉक मान लो, इसी को सब कुछ मान लो, हम सिर्फ एक अकाउंट खोल रहे हैं फिलहाल के लिए, गुड्स अकाउंट। गुड्स में स्टॉक भी आ गया, गुड्स में सब कुछ आ गया ना, गुड्स मतलब स्टॉक, और क्या, गुड्स का मतलब है क्या, स्टॉक। लेकिन मैं गुड्स लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में हमने खरीदा है, वही चीज बेच रहे हैं, तो नाम एक ही रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं ध्यान से समझना एक चीज, हम गुड्स अकाउंट खोलते हैं जरा, गुड्स अकाउंट खोलते हैं। अब मैं इसका लेजर पोस्टिंग जब गुड्स अकाउंट में करूंगा तो क्या होगी, समझते जरा। तो अब देखते हैं कि जब मैं गुड्स अकाउंट में लेजर की पोस्टिंग करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, ये हम खोल रहे हैं गुड्स अकाउंट, सो खोल रहे हैं हमारा गुड्स अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। फिलहाल तो मैं आपको फटाफट से हम बना के दिखा, हम सिर्फ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या है गुड्स अकाउंट, किस तरह से खुलता है। यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। अब देखो गुड्स अकाउंट में क्या हुआ था, सबसे पहले हमारी गुड्स अकाउंट डेबिट हुआ था और ये 50,000 से हुआ था, 50,000 की हमने कर दी ना सेल, सॉरी परचेज किया था। तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा गया था 50,000 का, समझ गए। एक और चीज, अब मैंने जब सेल करी तो क्या हुआ, ये 1 लाख की सेल करी, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था लेकिन गुड्स अकाउंट क्रेडिट था, तो कैश साइड पे एंट्री जाएगी गुड्स के अकाउंट में भी। तो बाय कैश अकाउंट कितने से हुई है, 1 लाख से हुई है। अब ध्यान से जरा देखो जरा, अगर गुड्स अकाउंट में 1 लाख की सेल हुई है, 50,000 पे सिर्फ आए हैं, अगर मैं इसका बैलेंस निकालूं तो क्या होगा, बैलेंस इसका यहां पर आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, कि बैलेंस कितना है इस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बड़ी आ गई है इस बार, क्रेडिट साइड 1 लाख की आ चुकी है, और डेबिट साइड तो सिर्फ 50,000 की है, हमें तो 1 लाख बनाना पड़ेगा ना, डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल होते हैं। तो 50,000 का बैलेंस आया। क्या ये जानते हो 50,000 कौन सा बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है।
समझ गए? ये नेगेटिव बैलेंस है, 50,000 का ये नेगेटिव बैलेंस है ये। क्यों है नेगेटिव बैलेंस? बताओ क्यों है नेगेटिव बैलेंस? बिकॉज जो भी बैलेंस एसेट का, क्योंकि एसेट है ये, एसेट का जो भी बैलेंस क्रेडिट साइड से आता है ना, क्रेडिट साइड जो बड़ी होती है, तो वो एसेट के लिए नेगेटिव बन जाता है। बिकॉज एसेट घटता क्रेडिट साइड से है, डेबिट साइड से बढ़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर 1 लाख का आप ये समझो कि 1 लाख का माइनस है और 50,000 का सिर्फ प्लस है। तो एसेट डेबिट साइड से बढ़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। और ये डेबिट साइड का अगर बड़ी साइड आती है तो वो उसका बैलेंस समझो क्रेडिट साइड पे आता है। किसी भी एसेट को उठा के देख लेना आप, किसी भी एसेट का, उसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लेना, कभी भी एसेट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है? एसेट्स बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्सेप्ट एक चीज के सिर्फ, वो है बैंक का बैलेंस। जो बैंक का बैलेंस होता है सिर्फ वो नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि आप ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है बैंक में, वो आप ले सकते हो जिसमें आपका बैलेंस नेगेटिव जा सकता है बैंक का। लेकिन बजाय उसके कोई भी एसेट का बैलेंस नेगेटिव कभी नहीं जाता। तो आपका एसेट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे दिखता है हर एक अकाउंट में। तो ये गड़बड़ हो गई है। तो जब हम गुड्स अकाउंट खोलते हैं तो ये गड़बड़ हो गई है। गुड्स अकाउंट भाई कैसे हो सकता है? गुड्स या तो आपके पास होगा या तो नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब क्या हो सकता है? भाई आपके पास या तो गुड्स है, जीरो हो सकता है, चलो एक हो सकता है। नेगेटिव गुड्स का आपने देखा है कभी? नेगेटिव गुड्स होते हैं कभी? कि भाई गुड्स या तो है या तो नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या हो सकता है? कुछ है ही नहीं, इसका मतलब नेगेटिव कैसे हो सकते हैं गुड्स? इसीलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी हम गुड्स अकाउंट अगर खोल दिया हमने, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी आपके सामने कि आपका नेगेटिव बैलेंस जा सकता है, और जाएगा ही, क्योंकि आप परचेज तो कम की करोगे, बेचोगे ज्यादा की। इसीलिए आप कभी गुड्स अकाउंट नहीं खोलते। पहले आपको ये मतलब समझ में आया कि गुड्स अकाउंट क्यों नहीं खोलते हम? क्योंकि गुड्स अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस जा सकता है, और जाएगा ही वो तो। इसीलिए हम गुड्स अकाउंट कभी नहीं खोलते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि गुड्स अकाउंट नहीं खोलते हैं, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन परचेज एंड सेल्स अकाउंट ही खोल रहे हैं। कोई और भी अकाउंट का नाम दे सकते थे, परचेज अकाउंट ही के नाम दे रहे हैं, सेल्स अकाउंट ही की खोल रहे हैं। हम इसको भी तो एक ही अकाउंट बना सकते थे। कोई ऐसा नाम लिख दो, गुड्स अकाउंट ना हो लिखो, चलो ठीक है। हम ऐसा नाम लिख दो, एक्सपेंस अकाउंट, या फिर स्टॉक का कोई ऐसा और अलग नाम। परचेज एंड सेल अलग अलग क्यों नाम लिख रहे हैं? ये भी एक सवाल हो सकता है, लेकिन इस सवाल का कोई रेलिवेंस नहीं है। बड़ा सिंपल सी बात है, देखो बताता हूँ मैं क्यों। यार देखो, परचेज एंड सेल्स अकाउंट इसलिए खोलते हैं हम, क्योंकि हमें ना प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है यार। आपको प्रॉफिट निकालना है या फिर आपको कोई कॉस्ट निकालनी है, वो सिर्फ तभी निकल सकती है जब आपके सामने ये तो पता हो पहले कि आपने खरीदे कितने का था, आपने खरीदा कितने का था, और बेचा कितने का था। तभी तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं मेरे भाई, कि स्टॉक बेचने में मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि डायरेक्टली आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपका जो सेल में ना कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है। डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको ये हेल्पफुल होती है कि मैंने खरीदा कितने का था। अगर ये ही नहीं पता होगा परचेज कितने का किया था मैंने, तो उसके लिए मुझे परचेज अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने परचेज कितने का किया था। यहाँ से क्या पता लगी? मेरे को कॉस्ट पता चलेगी, परचेज कितना किया था, कॉस्ट पता चल गई यहाँ से। तो समझ के बात को। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैंने बेचा कितने का, रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ था, तो उसे सेल्स बोलते हैं। रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, भाई बेचने पे मेरा कितना हाथ में पैसा आया, तो वो बहुत निकालना जरूरी है। उसका अलग डाटा मेरे पे होना चाहिए, इसको हम मिक्स नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करते हैं, सेल्स को अलग लिखते हैं। तो मेरे भाई सेल्स में क्या आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसीलिए प्रॉफिट ऐसे ही निकाला जाता है बेसिकली, परचेज में से सेल को माइनस करने से। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने एक स्टॉक पे कितना कमाया है, तो वो कैसे निकालूंगा? परचेज में सेल को माइनस करके मैं निकाल दूंगा कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट है। समझ आ रही है बात? ये चीज होती है। तो ऐसे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है ये मैं निकाल सकता हूँ सिर्फ परचेज और सेल अकाउंट खोल के। तो मैंने परचेज किया तो परचेज का नाम दे दिया, सेल्स किया तो सेल्स का नाम दे दिया, ताकि हमारे लिए देखने में आसानी हो, बस इसलिए हम खोलते हैं।
सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा एक एक बात। अगर आपको कंफ्यूजन थी हल्की सी भी कि क्यों हम खोलते हैं परचेज एंड सेल अकाउंट इंस्टेंट ऑफ गुड्स अकाउंट, पहले तो आपको ये क्लियर होगा गुड्स अकाउंट इसलिए खोलते हैं, गुड्स अकाउंट क्यों नहीं खोलते हैं, क्योंकि गुड्स अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव जाएगा। परचेज एंड सेल अकाउंट को अलग अलग क्यों खोलते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट निकाल सके। ठीक है, कितना को परचेज किया था, कितने का बेचा है, तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, यही से निकालूंगा। ऐसे हम देख के हम बहुत ज्यादा आसानी होती है, इस तरह से अकाउंट्स में करते हैं। अकाउंट्स में हमेशा हम सिंप्लिसिटी को करते हैं परफॉर्म, डिवीजन कर देते हैं काम को, कभी भी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आप अकाउंट्स में कभी भी देखते हो कि हर चीज को डिवाइड कर रखा है कामों को, आपको हर चीज का प्रोसेस है, सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है, इसलिए हर चीज ऐसे होती है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसका नाम है कॉमर्स के बेसिक फंडे। उसमें ऐसे कई सारे वीडियोस में डालते रहता हूँ, और अभी भी बहुत सारी इसके अंदर वीडियो है, आप जाके देखिए और अपने कॉमर्स के फंडे क्लियर कीजिए। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको जरूरत होती है वीडियो की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बताइए, थैंक यू।